यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है। दूसरी तरफ अगर लड़ाई की बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पावर कितना है, ये इस खबर से आपको आइडिया हो जाता है, जिसको डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और ये खबर है टाटा ग्रुप के हवाले से, जो हिंदुस्तान का एक कॉन्ग्लोमरेट है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जिसका कलेक्टिव जो मार्केट वैल्यू का साइज़ है वो $365 बिलियन हो चुका है, 365 अरब डॉलर। पाकिस्तान का कलेक्टिव जीडीपी इस स्टेज पे जब हम ये बात कर रहे हैं $341 बिलियन है। यानी कि टाटा ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ चुकी है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपना कंपैरिजन हमारे साथ करता रहता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम है साजिद तरार, जो कि यूएस में रहते हैं और यूएस में जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो एक बहुत बड़े नाम है पाकिस्तानी अमेरिकन में, उनका बहुत ऊपर नाम आता है। तो वो अभी जो है वो इंडिया आए हैं, न्यू दिल्ली में है, और वो ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। पहले बहुत सारी जो है दिक्कत इंडिया में थी, मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। और आने वाले सालों में पता नहीं इंडिया कहाँ पे जाने वाला है। उन्होंने यही कहा है कि इंडिया में जो है वो अभी स्वच्छता पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वही कंपैरिजन करते हैं वो अपने पाकिस्तान के साथ, जबकि पाकिस्तान जिस तरीके से 1947 में अंग्रेज छोड़ के गए थे, सेम टू सेम अभी भी पाकिस्तान जो है वो वहीं पे है। तो चलिए, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मजाहिब को समझता हूँ बिलखसूस, उस पे मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूँ तब्दीली, चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है। और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों मैं लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहां से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी, इजराइल क्या है, स्टार्टअप टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो पहले ही डिटरमिन एक अपनी वो दे चुके हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस 100,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। और उसके साथ दूसरी चीज क्या है, इनकी मोनोपोली ऑन द आईटी इंडस्ट्री। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि आपका एल्गोरिथम के बगैर आप जिस तरीके से हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, माल खत्म हो जाएंगे, हर चीज डिलीवर होगी, ड्रोन के साथ डिलीवरियां होंगी,
अनमैन्ड जंगे जो होंगी, अनमैन्ड ड्रोन के साथ जंगे होंगी, ऑपरेट कौन करेंगे? आईटी वाले लोग ऑपरेट करेंगे। तो आप किस तरह आप किस तरह ये कह सकते हैं? मैं जो उतरा हूं एयरपोर्ट में, सबसे पहले तो मैं एक ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने शायद इंडिया गेट से भी ये कही थी बात कि पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है, क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे, दोस्त जो हमारे लोकल दोस्त बैठे, और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे हम उम्र है, जिन्होंने टाइम दिल्ली के अंदर गुजारा है, जिन्होंने दिल्ली बनते देखी है। जब बातें हमने शुरू की तो हम शोका होटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा एक होटल है, 80s में बना। फिर अब जब बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहाँ पे, तो कौन कौन से होटल बने, फिर उसके बाद G20 हुई तो क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो भी वाकयात होते हैं क्या क्या हो रहा है इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से, आप जरा इसके एक साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो, या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में, और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। तो उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ यही था कि ये नेशनल कॉज को बेचने के मुतरादिफ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लड़ाई की बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पावर कितना है, ये इस खबर से आपको आइडिया हो जाता है, जिसको डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और ये खबर है टाटा ग्रुप के हवाले से, जो हिंदुस्तान का एक कॉन्ग्लोमरेट है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जिसका कलेक्टिव जो मार्केट वैल्यू का साइज़ है वो $365 बिलियन हो चुका है, 365 अरब डॉलर। पाकिस्तान का कलेक्टिव जीडीपी इस स्टेज पे जब हम ये बात कर रहे हैं 341 बिलियन डॉलर है, यानी कि टाटा ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्गूमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बाद कोई ऐसा आर्गूमेंट जो आपको राइवलरी की तरफ लेकर जाए और आपको ये बताए कि हमारा काम ये है कि हम अपनी तमाम एनर्जीज़ हिंदुस्तान के साथ डिस्प्यूट लेने में लगा दें? ये सेंसिबल बात लगती है? अगर इस एक कंपनी की बात करें तो इसके अंडर जो हमें नज़र आता है वो सिर्फ एक टाटा कंसल्टेंसी की जो फर्म है, सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू $170 बिलियन है, जो सॉफ्टवेयर के हवाले से और आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से मशहूर है। तो एक कंपनी जो इस ग्रुप के अंडर फॉल करती है, वो सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान का आधा जीडीपी से ज़्यादा वैल्यू रखती है इस वक्त मार्केट में। और इसके साथ साथ अगर इस कंपनी की तारीख़ की हम बात करें तो ये तकरीबन 1868 में इट कम्स इनटू बीइंग। 1903 में ये ताज होटल बनाते हैं जो बहुत मशहूर था। फिर उसके अलावा होटलिंग बिज़नेस में जाते हैं। इसके अलावा जो इनके बेटे थे जमशेद टाटा के, जो फाउंडर थे इस कंपनी के, 1907 में वो पहली स्टील मिल एशिया की बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि किस कदर फेवरेबल बिज़नेस एनवायरनमेंट होगा कि एक मुल्क में 1870 से एक कारोबारी फर्म जो है वो डील कर रही है और ग्रो करती जा रही है। यह आपको ये बताता है कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का उतना मसला नहीं है जो पाकिस्तान में है, ना वहाँ पॉलिटिकल विच हंटिंग एग्जिस्ट करती है। अगर करती होती तो क्या आपको ये लगता है कि ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री 100 या 120 या 150 साल तक ये सर्वाइव कर पाते? अगर कर रहे हैं तो यही सबूत है कि कौन सी मार्केट पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में ज़्यादा फेवरेबल है बिज़नेस करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की इनिशियली बात करें हिंदुस्तान से कंपैरिजन की, चलें अब तो हम यहाँ आकर खड़े हो गए हैं ना, कि आपको मालूम है कि एक कंपनी अब वहाँ की ज़्यादा कीमती हो चुकी है हमारे पूरे मुल्क की जो जीडीपी है उससे। लेकिन क्या आगाज़ में भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह यह है कि अनटिल द 1980s पाकिस्तान का जो पिछले 4 दहाइयों का 4 डेकेड्स का कलेक्टिव जीडीपी था वो 6% था, हिंदुस्तान का 4% था। यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे जा रहा था 80s तक। अब इसका सीक्रेट भी आपको पता है कि वो फॉरेन एड ही है। एयर मार्शल नूर खान ने फेमसली ये बयान दिया था ना कि दरअसल एड लेकर अगर आप अपना इंडिजिनस रिसोर्स को बिल्ड कर लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की मिसाल उस ओपीएम सूंघने वाले जैसी हो चुकी है जो इस नशे पे लग चुका है, जिस नशे का नाम है बैरूनी इमदाद यानी कि फॉरेन एड। और वो इतना डिपेंडेंट हो चुका है कि एयर मार्शल नूर खान ने कोट एंड कोट ये बात की कि इट सिंपली केप्ट ऑन बेगिंग टू फॉरनर्स टू बेल देम आउट ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़। यानी कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक हैबिट डेवलप की पहले 40 सालों के अंदर, और वो हैबिट ये थी कि बाहर जाके लोगों से एड का मुतालबा करो और मुल्क चलाओ।
दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया, अब मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं रखना चाहूँगा कि यार देखो, इंडिया जो है वो अभी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और आने वाले सालों में जो है वो हम नहीं भी तो 2047 तक हम अमेरिका को पीछे छोड़ने वाले हैं, यानी कि हम सेकंड जीडीपी जाने वाले हैं। और इसमें आप समझ सकते हो कि हमारे इंडिया में कितना ज़्यादा जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी कि एफडीआई के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे लोगों की जो है वो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो पाकिस्तान अपना कंपैरिजन जब तक हम लोगों के साथ करेगा, तो मैं तो समझता हूँ कि वो लोग पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ हमारा अब कोई कंपैरिजन रहा ही नहीं है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।